नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज को बैठकर कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है यह बताएंगे। इस अभ्यास को बैठकर और खड़े होकर दोनों विधियों से किया जाता है। आज हम बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, यह एक एडवांस और पावरफुल योग है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इस अभ्यास को स्टूडेंट्स ने और यंगस्टर ने 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और जिन लोगों को अक्सर हाथ पैरों में कंपन की शिकायत होती है उन लोगों के लिए यह बेस्ट अभ्यास है। यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे पीठ के दर्द को दूर करता है। आइए देखते हैं कि बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज, जिसे स्वर्ग द्विआसना भी कहा जाता है, को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। सबसे पहले हम कुछ सिंपल से अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको आगे स्वर्ग द्विआसना को करने में आसानी रहे। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराइए। इस स्थिति में दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही 5 से 6 बार कीजिए। फिर इसके बाद दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने छाती पर लगाइए। एक्सहेल करते हुए घुटने को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे सीधे बैठ जाते हैं और ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन करना है। और फिर आपने अपने दोनों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास रखते हुए ऐसे बटरफ्लाई पोज को कीजिए। ऐसे ही कम से कम 2 मिनट तक बटरफ्लाई पोज को करें। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेना है और फिर आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और अपने राइट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें। और अब आपने अपने राइट हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से निकालते हुए दूसरे हाथ को ऐसे पीठ के पीछे से ले जाते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेना है। एक बार प्रैक्टिस कर लें। ऐसे अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेते हैं। ऐसे दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करें। ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही बैठे हुए स्वर्ग द्विआसना की पोजीशन पर रहते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे जिन लोगों को अक्सर कुल्हों में दर्द, हिप्स में दर्द की शिकायत रहती है वह दूर होती है। और फिर धीरे धीरे नीचे। इस अभ्यास को हम दूसरी साइड से करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे डालते हुए अपने दूसरे हाथ को भी ऐसे अपने हाथों को, दोनों हाथों को बांध लेते हैं और फिर ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं। फिर नीचे। इस अभ्यास को एक बार और प्रैक्टिस कर ले। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। फिर अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने राइट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से डालते हुए अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं। और इसके बाद आपने ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे पैर की तरफ करते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक होल्ड करें।
और फिर नीचे। इस अभ्यास को जब हम करते हैं तो खुद ही फील करते हैं कि हमारे संपूर्ण शरीर पर एक लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को अक्सर कमर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत रहती है, वह शिकायत भी दूर होती है।